Hello, my name is Neeraj Singh. I am a postgraduate in thermal engineering from NIT Warangal, presently working in Central Oasis Engineering College. Hey, कैसे हो बच्चे लोग? सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, मस्ती कर रहे हो, पबजी खेल रहे हो, पढ़ रहे हो ना थोड़ा थोड़ा साथ में, राइट? थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, क्योंकि देखो जब भी आपका कॉलेज रीओपन होगा ना, यू नेवर नो कि कब एग्जाम हो जाए, राइट? और उस समय आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि अरे हमें टाइम नहीं मिला पढ़ने का, क्योंकि बहुत टाइम लग गया है ना, जरूरत से ज्यादा टाइम मिला है। सो अभी तो आप लोग को टॉप करने के लिए सोचना चाहिए, है ना? चलो, तो हम लोग ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था टीईजीडी का, थर्मल इंजीनियरिंग गैस डायनामिक्स का यूनिट नंबर 3 विच इज गैस डायनामिक्स स्टार्ट किया था, राइट? इसमें हम लोग ने दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज अगेन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, है ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी अगर देखें ना तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? सो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे दैट इज स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। हम लोग बात करेंगे व्हाट इज दिस स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। तो देखो वर्ड स्टैग्नेशन ना तुम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पहले सुना हुआ है ना? फ्लूइड मैकेनिक्स में पहले सुना हुआ है स्टैग्नेशन। और स्टैग्नेशन मतलब अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें, स्टैग्नेशन मतलब समथिंग व्हिच इज ब्रॉट टू रेस्ट। कोई भी चीज अगर रेस्ट पे ले आए हम तो हम बोल देते हैं वो स्टैग्नेंट हो गया, स्टैग्नेशन हो गया, राइट? स्टैग्नेशन स्टेट अचीव हो गया है। सो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे क्या हो रहा है, फ्लो की कंडीशन में बात करेंगे, राइट? क्योंकि हम फ्लो के रिलेटेड बात करेंगे। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी कि मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ फ्लो हो रहा था, ये पाइप है, फ्लो हो रहा है, और सडनली मैंने उसको क्या किया, फ्लो को ब्लॉक कर दिया, है ना? फ्लो को बंद कर दिया, मतलब उसको रेस्ट पे ले आया। तो क्या हो रहा है, यहां से फ्लो हो रहा था, तो फ्लो के पास कुछ प्रॉपर्टीज होगी। मान लो यहाँ की प्रॉपर्टी, इस सेक्शन की अगर बात करें तो ये 1-1 सेक्शन है, और इस 1-1 सेक्शन में जो प्रॉपर्टीज है, वेलोसिटी है v1, है ना? v से ही वेलोसिटी को ले रहे हैं, c से नहीं ले रहे, v से ही ले रहे हैं, क्योंकि अभी वॉल्यूम का कोई रोल है नहीं ऐसा यहाँ पे, इसलिए v से ही ले रहे हैं हम लोग। तो v1 मान लो हमारा वेलोसिटी है, राइट? एट दिस सेक्शन 1-1। यहाँ पे प्रेशर है P1, टेम्परेचर है T1, एंथैल्पी है H1 एंड डेंसिटी है ρ1। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टीज है इस सेक्शन पे। अब हुआ क्या, तो ये फ्लूइड यहाँ आया और यहाँ पे ऑब्स्टेकल, तो यहाँ पे आकर के रुक जाएगा, राइट? स्टैग्नेशन मतलब यहाँ पे आकर के रुक जाएगा। जब रुकेगा तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज होगी। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन 2-2 है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज सेक्शन 2-2, राइट? तो सेक्शन 2-2 पे जो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी वो हो जाएंगी हमारी, v जो होगा वो v2 बोल लो, लेकिन स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी को हम लोग हमेशा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको v नॉट बोल रहा हूं मैं, राइट? v नॉट, t नॉट, p नॉट, h नॉट और रो नॉट, ये सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, यहाँ पे ऐसी हो गई, राइट? सो अभी अगर इस पे मैं इस कंडीशन के लिए अगर यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाऊं, है ना? मान लो बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन अगर लगाऊं तो देखो कुछ ऐसा आएगा, प्रेशर को रिलेट कर रहे हैं, प्रेशर आएगा P1 अपॉन ρ1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन ρ2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2, राइट? ऐसा आएगा कब, जब यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं हो, कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं है, राइट? बट मैं बोल रहा हूँ मान लो यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है कुछ, HF इज दी फ्रिक्शनल लॉस। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज है, अभी मैं V2 से ही लिख के चल रहा हूँ क्योंकि दिस आर नॉट स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी, मैं बात करूंगा क्या है। तो ये अगर मान लो यहाँ पे V2 प्रॉपर्टी है, तो V2 मेरा 0 हो रहा है ना? रेस्ट पे आ रहा है तो ये 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो इसको देखो, ये जो प्रेशर है मेरा, जो प्रेशर चेंज हुआ है, P2 अपॉन ρ2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा P1 अपॉन ρ1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2, ये इधर आएगा तो माइनस HF, राइट? तो अभी इस कंडीशन में देखो तो पूरा का पूरा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहां से देखो, यहाँ पे कुछ v1 था और यहां से v0 हो रहा है, तो वेलोसिटी मेरा 0 हो रहा है। तो वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है, 0 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट होगा। तो हम जानते हैं कि किसमें कन्वर्ट होता है, पूरा पूरा प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज ट्रू एट अ सर्टेन एक्सटेंट, है ना? क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा नहीं कन्वर्ट होता है प्रेशर में, कुछ फ्रिक्शन की वजह से कुछ जो पार्ट रहेगा वेलोसिटी का वो प्रेशर में नहीं चेंज होगा, वो क्या करेगा, या इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कर देगा,
राइट। ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगा, राइट। देयर विल बी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन, है ना। इसलिए ये जो प्रेशर है ना, ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को हम लोग नहीं बोलते हैं स्टैग्नेशन। मतलब समझो कि हम लोग स्टैग्नेशन तब नहीं बोलेंगे कि जब भी फ्लूइड मेरा रेस्ट पे आ गया तो मैं बोल दूंगा स्टैग्नेशन स्टेट अचीव हो गया और वो जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, वो सारी स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज है। नहीं, अगर हम लोग थ्योरेटिकली बात करें तो स्टैग्नेशन कंडीशन इज अ थ्योरेटिकल कंडीशन, है ना, वो एक थ्योरेटिकल कंडीशन है। कब अचीव होगा? व्हेन, देखो कब होगा अचीव? जब फ्लूइड रेस्ट पे तो आ रहा है, बट कैसे? तो दो चीजें हैं, एक तो ये एडियाबैटिक होना चाहिए, है ना, कोई हीट लॉस नहीं होना चाहिए यहां से। दूसरा फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, है ना, दो चीज होनी चाहिए। वैसे मैं लिख देता हूं, एडियाबैटिक होना चाहिए, एडियाबैटिक मतलब हीट लॉस कुछ नहीं हो रहा है, एंड फ्रिक्शन लेस मतलब रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए। और वी ऑल नो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट एन स्टैग्नेशन स्टेट इज अचीव्ड व्हेन अ फ्लूइड इज ब्रॉट रेस्ट, कैसे? आइसेंट्रोपिकली। व्हेन अ फ्लूइड इज ब्रॉट टू रेस्ट आइसेंट्रोपिकली, है ना। अगर आइसेंट्रोपिकली मैं उसको रेस्ट पे लेके आ रहा हूं तब मैं बोलूंगा कि स्टैग्नेशन स्टेट अचीव हो रहा है, और यहां पे जो सारी प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल बी दी स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। बहुत सिंपल है, समझ में आया, राइट। तो हमेशा जब भी वो रेस्ट पे आएगा तब नहीं बोल देंगे हम लोग कि वो स्टैग्नेशन स्टेट अचीव हो, नहीं, गलत होगा वैसा बोलना, राइट। कैसे? जब वो आइसेंट्रोपिकली हम उसको रेस्ट पे ला रहे हैं तभी वो होगा, है ना। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एम्फसाइज कर रहा हूं इस चीज पे। जनरली हम लोग स्टैग्नेशन समझ के सीधे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, जब भी फ्लूइड हमारा जीरो हो जाता है, फ्लूइड की वेलोसिटी जब भी जीरो हो जाती है तो स्टैग्नेशन स्टेट अचीव होगा। नहीं, जब हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टी जीरो, फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो हो रही है, मतलब उसको हम लोग रेस्ट पे ला रहे हैं आइसेंट्रोपिकली, है ना, रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली, तभी हम उसको बोलेंगे कि स्टैग्नेशन स्टेट अचीव हो रहा है। चलो, तो ये मैंने थोड़ा सा इस पे बात किया। अब कुछ स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज? तो वी विल स्टार्ट विद द एंथैल्पी। स्टैग्नेशन एंथैल्पी देखते हैं क्या होता है, देन वी विल डिस्कस कि स्टैग्नेशन टेंपरेचर क्या है, एंड देन वी विल कम ऑन टू द then we will come on and discuss stagnation pressure and stagnation density, right? चलो, तो इसको रब कर रहा हूं मैं, है ना। इस इक्वेशन में अगर मैं ये HF माइनस HF जो था ना, HF को जीरो कर देता तो ये हो जाता मेरा स्टैग्नेशन प्रेशर, है ना। आएंगे इस पे दोबारा से भी। अब बात करते हैं लोग स्टैग्नेशन एंथैल्पी के बारे में। लेट्स डिस्कस स्टैग्नेशन एंथैल्पी। तो मैंने क्या बोला, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जब मैं फ्लूइड को आइसेंट्रोपिकली रेस्ट पे लेके आऊं, जब मैं फ्लूइड को आइसेंट्रोपिकली रेस्ट पे लेके आऊं, आइसेंट्रोपिकली मतलब रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक दोनों होगा। बट एंथैल्पी के लिए ट्रू नहीं है, एंथैल्पी के लिए जरूरी नहीं है। क्यों एंथैल्पी के लिए क्या चीज जरूरी नहीं है? तो रिवर्सिबल होना जरूरी नहीं है एंथैल्पी के लिए। एडियाबैटिक होना चाहिए प्रोसेस, लेकिन रिवर्सिबल होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखें तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमें बोलता है U1 प्लस T1 अपॉन रो 1 कर देता हूं प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2, V1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू U2 प्लस T2। देखो डेटा में अभी सबका सेम लेके चल रहा हूं, इसलिए उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं। कोई वर्क ट्रांसफर हो नहीं रहा इधर से, इसलिए वो भी नहीं है। एंड हीट ट्रांसफर जीरो रहेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है इसलिए, राइट। तो ये हो जाएगा P2 अपॉन रो 2 प्लस V2 अपॉन रो 2, V2 स्क्वायर अपॉन रो 2, सॉरी V2 स्क्वायर अपॉन 2, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं 2 हटा रहा हूँ और यहाँ पे हर जगह पे 0 रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज है ना। यहाँ पे मैं स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज को नॉट से हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज को P नॉट, T नॉट, H नॉट, रो नॉट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो ये हो गई मेरी स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी, है ना। तो ये मेरी स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी। तो मैं क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था कि फॉर एंथैल्पी, एंथैल्पी के लिए इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रहना जरूरी नहीं है एंथैल्पी के लिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे क्या किया था, हमने HF ऐड किया था, राइट। HF ऐड कर दिया था, है ना, फ्रिक्शनल हेड, जो फ्रिक्शनल लॉस होगा हेड के टर्म्स में, उसको यहाँ पे ऐड किया था।
तो अब जो भी देखो, जो भी हेड लॉस हो रहा है वो क्या होगा, वो यहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा। इसको देखो मैंने चेंज कर दिया है, U1 U2 कर दिया है ना। अगर हेड लॉस नहीं हो रहा है तो U1 और U2 मतलब इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा, तो यहाँ पे U ये दोनों सेम रहता है, बट इसको मैंने चेंज कर दिया। इसका मतलब कि अगर कुछ भी फ्रिक्शनल लॉसेस में, फ्रिक्शनल लॉस की वजह से कुछ भी हेड में चेंज हो रहा है, वो यहाँ पे कंपनसेट हो रहा है। फ्रिक्शन में चेंज होगा तो कहाँ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी ना उसकी, तो इंटरनल एनर्जी में आ गया, यहाँ पे कंपनसेट हो गया, तो यहाँ पे कंपनसेट हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एंथैल्पी के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि रिवर्सिबल होना चाहिए, राइट। देखो तो अब क्या होगा, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये वाला टर्म को ही हम लोग लिखते थे एंथैल्पी H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा H0 प्लस V0 स्क्वायर बाय 2, और ये V0 क्या होगा, V0 0 होगा, है ना, क्योंकि स्टैग्नेशन हो रहा है, रुक रहा है, रेस्ट पे आ रहा है। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, मेरा H0 हो जाएगा H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया मेरा स्टैग्नेशन एंथैल्पी, ये हो गई मेरी स्टैग्नेशन एंथैल्पी, राइट। ये स्टैग्नेशन एंथैल्पी हो गई। चलो, सो नाउ लेट्स, ये स्टैग्नेशन एंथैल्पी निकली। नाउ वी विल डिस्कस द स्टैग्नेशन टेम्परेचर। स्टैग्नेशन टेम्परेचर देखते कैसे निकलेगा, सेम उसी का यूज करने वाले हैं, इसी का यूज करेंगे एंथैल्पी का, राइट। सो देखो एंथैल्पी का यूज करेंगे, क्या आई थी, मेरा रिलेशन आया था H0 इज इक्वल्स टू H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2, है ना। अब देखो बहुत सारी चीजें तुम लोग यहाँ पे जानते हो जो मैं रिवाइज करवा रहा हूं। तो ये देखो, फॉर परफेक्ट गैस, ये एक ऐसा परफेक्ट गैस है जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेटरली परफेक्ट गैस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दी स्पेसिफिक हीट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो इस परफेक्ट गैस के लिए हम लोग जानते हैं दैट Cp जो होता है दैट इज DH अपॉन D, किसके साथ वेरी होता है, एंथैल्पी टेम्परेचर के साथ होगी, राइट। इट ओनली वेरीज विद टेम्परेचर, है ना। हालांकि हम लोग उसको लिखते थे डो H अपॉन डो T फॉर कांस्टेंट प्रेशर, बट क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में केवल जो हमारा परफेक्ट गैस के लिए जो एंथैल्पी होती है वो केवल टेम्परेचर से चेंज होती है, केवल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। दैट्स व्हाई मैंने इसको टोटल डेरिवेटिव के टर्म्स में लिख दिया है ना। चलो, तो यहां से अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग इसको, देखो DH विल बी Cp into dt, राइट। DH विल बी Cp into dt, DH हो जाएगा Cp into dt। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूं दोनों साइड 1 से लेकर के नॉट तक, तो ये हो जाएगा H0 माइनस H1 इज इक्वल टू Cp T0 माइनस T1। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। ये सब तुम लोगों को पता है। चलो, इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं H0 माइनस H1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2, राइट। और इसको नाम दे दो, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 में इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो आवर इक्वेशन बिकम्स Cp T0 माइनस T1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन 2, राइट। तो यहां से अब देखो, इसको मैं, मुझे चाहिए रेशियो के टर्म्स में, है ना। स्टैग्नेशन प्रॉपर्टी जो भी हम निकालते हैं लोकल प्रॉपर्टी के साथ रेशियो के टर्म्स में निकालते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, T0 अपॉन T1 विल बी 1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2 Cp T1, राइट, 2 Cp T1। अब देखो ये आ गया, यहां से देखना एक स्टेप मैंने गायब किया बीच का, तो क्योंकि मैं जानता हूं तुम लोगों को सबको बनता है, बट कर लोगे, राइट। तो यहां से ये ऐसा ही आएगा, कुछ नहीं किया मैंने, दोनों तरफ Cp T1 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ Cp T1 से डिवाइड कर दिया। चलो, तो ये आया। अब यहाँ पे Cp को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो Cp देखो क्या होता है, वी ऑल नो दैट Cp माइनस Cv जो होता है वो R होता है, ये होता है ना, Cp माइनस Cv जो होता है वो R होता है। कैसे आया, ये कैसे आता है पता है कि तुम लोगों को, थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा, है ना, भूल गए हो तुम लोग। चलो इसको थोड़ा देखो, पता करो
हेल्प कर देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, टीडीएस इक्वेशन से निकलते हैं ये हमारे, है ना। टीडीएस इक्वेशन होते हैं, दो टीडीएस इक्वेशन होते हैं, तो उन्हीं इक्वेशन से निकलते हैं ये ट्राई करना है ना, आगे मत बढ़ना इसको करने के लिए। चलो, तो ये रिलेशन एक है, और एक दूसरा रिलेशन हम लोग पता है दैट Cp अपॉन Cv जो होता है वो होता है गामा, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आई कैन राइट दैट Cp इज नथिंग बट गामा r अपॉन गामा माइनस 1, है ना। ये आ गया मेरा गामा r अपॉन गामा माइनस 1, राइट। देख, दोनों पे सब्स्टिट्यूट करना है, Cv की वैल्यू यहां से यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, यू विल गेट दिस आंसर, राइट। क्या बोल रहा हूं, Cv की वैल्यू यहां से Cp अपॉन गामा यहां पे सब्स्टिट्यूट करना, यू विल गेट दिस रिलेशन। अब इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इस इक्वेशन में, तो वी विल गेट T0 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा माइनस 1, राइट, इनटू V1 स्क्वायर अपॉन 2 गामा r T1, यही आएगा, राइट। और ये गामा r T1 क्या होता है, गामा r T1 क्या होता है, तो ये होता है, बताओ जल्दी क्या होता है। देखो, ये हो गया V1 स्क्वायर, और गामा r T1 क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर, है ना। अंडर रूट गामा r T क्या होता था, सोनिक वेलोसिटी होता था, पहले लेक्चर में हमने देखा था। अंडर रूट गामा आर टी क्या होता था, सोनिक वेलोसिटी, ये देखो सोनिक वेलोसिटी हो गया, राइट। और वेलोसिटी ऑफ फ्लो मतलब फ्लो वेलोसिटी अपॉन सोनिक वेलोसिटी क्या होता था, मैक नंबर होता था। तो ये आ जाएगा मेरा यहां से T0 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा मैक नंबर स्क्वायर। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन पता होना चाहिए, राइट। तो ये रिलेशन पता होना चाहिए आपको, राइट। चलो, सो ये था स्टैग्नेशन टेम्परेचर, T0 इज द स्टैग्नेशन टेम्परेचर, T1 इज द लोकल टेम्परेचर, राइट। तो ये मैंने किस टर्म्स में निकाल दिया, मैक नंबर के टर्म्स में, है ना। अब अगर मुझे मैक नंबर पता होगा तो मैं डायरेक्टली स्टैग्नेशन टेम्परेचर निकाल दूंगा, स्टैग्नेशन टेम्परेचर आई कैन फाइंड वेरी इजीली, फाइन। चलो, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे द स्टैग्नेशन प्रेशर पे आते हैं, स्टैग्नेशन प्रेशर। सो स्टैग्नेशन प्रेशर बहुत सिंपल है, देखो प्रोसेस कैसा था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए मैं ये वाला रिलेशन यूज कर सकता हूं, P0 अपॉन P1 विल बी इक्वल टू T0 अपॉन T1 गामा अपॉन गामा माइनस 1, है ना। यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये यूज कर लिया, और इस T1 अपॉन T0 की जगह पे वो रख देंगे 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2 मैक नंबर का स्क्वायर टू दी पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो ये हो गया मेरा स्टैग्नेशन प्रेशर, ये हो गया मेरा स्टैग्नेशन प्रेशर, राइट। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर देखो एक याद रहा तो तुम लोग ये सारे रिलेशन आ जाएगा, एक अगर रिलेशन याद करोगे तो ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टैग्नेशन डेंसिटी, है ना। जब स्टैग्नेशन स्टेट अचीव हो जाएगा तो वहां पे डेंसिटी कैसा होगा। तो अगेन यही रिलेशन यूज कर लेंगे हम लोग। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, तो ρ0 अपॉन ρ1 इज इक्वल टू T0 अपॉन T1 टू दी पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। यही होता था ना रिलेशन, याद करो ये रिलेशन होता था। तो यहां से हम लिख सकते हैं ρ0 अपॉन ρ1 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे वो रख देंगे 1 प्लस गामा माइनस 1 अपॉन 2 मैक नंबर का स्क्वायर टू दी पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल डेरिवेशन है ये, कितना सिंपल है स्टैग्नेशन स्टेट को समझना और कितना सिंपल है उसकी प्रॉपर्टीज को डिराइव करना, राइट। बहुत सिंपल है ना। अब इसको यूज कर लेंगे आगे अपने स्टडीज में। तो इसकी यूज कहां पे करते थे, जब नोजल्स पढ़ते हैं हम लोग, राइट। कहीं पे भी फ्लो हो रहा है, उस फ्लो में इस कंडीशन को हम लोग देखेंगे कैसे अभी आएगा, राइट। नोजल के टाइम पे मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वहां पे नहीं था इस करिकुलम में। यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पे बहुत सारी चीजें 5th यूनिट की हम लोग छोड़ेंगे, स्किप करेंगे क्योंकि वहां पे डिस्कस कर लिए हैं।
बट यहाँ पे कुछ नई नई चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अच्छे से एक बार करो इसको, खुद से एक बार समझ के करो, राइट, और मेरे को सेंड करो। चलो, आज के लिए दिस इज इट, विल मीट अगेन, बाय।